अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आज का जो हमारे स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है दैट इज़ अबाउट हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फॉर दोज जो कि स्टैट्स के स्टूडेंट्स हैं, दे कुड नो कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ दिस टर्म सेज। ठीक है, अच्छा, आप लोगों को जो है वो अगर डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में नहीं मालूम तो दिस वन टॉपिक इज़ एग्जैक्टली रिलेटेड टू बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मैंने अपने चैनल पे एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत अच्छे के साथ। अगर आप लोगों को मुश्किल है उसमें तो मैंने जो है वो आप मेरे चैनल पे जाके जो है वो उसको देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा सा जो है वो हम रिव्यू लेते चलते हैं। हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम एज दैट ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि जहाँ पे आपके पास बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे हमने बात की थी कि दो जो है वो आउटकम्स आते थे, एक हमारे पास जो है वो सक्सेस आता था और एक जो है वो हमारे पास फेलियर आता था। अब ये किसका जो है वो सक्सेस और फेलियर आ रहा है? इट इज़ बेसिकली द रिजल्ट ऑफ द ट्रायल्स। ट्रायल्स का मतलब है कि जैसे आप जो है वो कोई प्रोसेस जो है वो कर रहे हो, तो उसमें या तो आपको जो है वो प्रोसेस ठीक होगा या तो वो गलत होगा। तो इट्स सेम एज दैट विद डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक के अंदर कि आपके पास या तो सक्सेस आएगी या तो फेलियर आएगा ट्रायल्स में। हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास सेम सक्सेस भी आएगा और फेलियर भी आएगा, लेकिन जो सक्सेसिव ट्रायल्स हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। अगर आप बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन मेरे चैनल पर जाकर उसको एक दफ़ा देखें तो मैंने एक्सप्लेन किया था दैट सक्सेसेस और फेलियर ऑफ ईच ट्रायल वॉज इंडिपेंडेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो है वो सक्सेस और फेलियर जो है वो एक दूसरे के पास जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकता है, को रिलेट कर सकता है। अच्छा, अब हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में जहाँ हमने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ दो पैरामीटर्स की बात की थी, या तो हमारे पास जो था वो पी था या तो वो क्यू था। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम तीन पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसको जो है वो यहाँ पे इस तरह से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास तीन पैरामीटर्स है, यानी कि हम तीन मेन पैरामीटर्स के साथ जो है वो डील कर रहे हैं। अब वो पैरामीटर्स हैं क्या? ठीक है, हमारे पास है एन, कैपिटल ऑफ एन और के। ठीक है, अब व्हाट डज दी स्टैंड्स फॉर? ये तीन मेन पैरामीटर्स हैं जिनके साथ हम हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं यहाँ पे हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला पुटअप कर लूँ। दैट इज़ बेसिकली, यहाँ पे लिख देती हूँ, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। ये क्या है? ये कोई बला नहीं है। आई एम गोना एक्सप्लेन दिस कि व्हाट एग्जैक्टली डज दिस मीन। ठीक है, अच्छा, अब दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब आप देख सकते हो कि एक्स ही हमारा एक्स पैरामीटर नहीं है, दीज आर द नंबर ऑफ द वैल्यूज जो कि हमारे पास डाटा के अंदर जो है वो एक्सप्लेन होंगी। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि हमारे पास तीन मेन जो है वो यहाँ पे मैं इस आई एम गोना हाईलाइट दिस ताकि आपको जो है वो पता चल जाए। अब हमारे पास जो है वो तीन मेन जो है वो एज यू कैन सी हमारे पास जो है वो पैरामीटर्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, अब इन तीनों मेन पैरामीटर्स का मतलब क्या है? एक्चुअल में हमारे पास जो कैपिटल एन है इट बेसिकली स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ द यूनिट्स इन अ पॉपुलेशन। आपको पता है कि हमारे पास जो कैपिटल लेटर है उसको हम शो करते हैं विद द पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि एन को जो है वो मैं पॉपुलेशन के साथ शो कर रही हूँ और स्मॉलर एन जो है वो हमारे पास सैम्पल के तौर पर जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, लेट्स से इसको जो है वो अपने ज़हन में रखना है। सो जो हमारे पास कैपिटल एन है इट बेसिकली स्टैंड्स फॉर यूनिट इन अ पॉपुलेशन, कितने यूनिट जो है वो पॉपुलेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। के बेसिकली स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ सक्सेसेस। वहाँ पे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि मैं इस बार इसको इस तरह इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास दिस वन टॉपिक इज रिलेटेड टू बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, के बेसिकली स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ सक्सेसेस जो हमारे पास आएंगी एंड द स्मॉलर एन इज नंबर ऑफ द यूनिट्स। अब सेम वही बात होगी कि हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो जो सैम्पल के अंदर जो है वो एक्सप्लेन होंगे, या जितने भी नंबर ऑफ यूनिट जो कि सैम्पल के अंदर जो सैम्पल हमने लिया है उसके अंदर है वो हमारे पास यहाँ पे एक्सप्लेन होगी। ठीक है, अच्छा, अब फॉर्मूले को लिखने का मकसद ये था कि हम एक एग्जांपल के साथ जो है उसको स्टार्ट करेंगे ताकि हमारे पास जो है वो ईजी हो जाए। लेट्स जस्ट से कि हमारे पास तीन पैरामीटर्स हैं और इन तीन पैरामीटर्स की हम वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास जो है वो, मैं इसको जो है रेस कर देती हूँ ताकि हम यहाँ पे जो है ना वो वैल्यूज़ लिखते हैं। लेट्स जस्ट से कि हमारे पास जो है वो वैल्यू दी हुई है फॉर दी एन, दैट इज़ बेसिकली कैपिटल एन की हमारे पास जो है वो वैल्यू दी है 10। ठीक है, हमारे पास स्मॉलर एन की वैल्यू दी हुई है दैट इज़ बेसिकली 4 और हमारे पास के की वैल्यू दी हुई है दैट इज़ बेसिकली 5। यानी कि नंबर ऑफ सक्सेसेस हमारे पास आ गए 5। जितने भी हमारे पास यूनिट ऑफ सैम्पल हमने जो कि सैम्पल लिया है वो हमारे पास है 4 और हमारे पास यूनिट जो कि पॉपुलेशन के अंदर है वो है 10। ठीक है, ये तीन मेन हमारे पास जो है वो पैरामीटर्स हैं जो कि हम यूज़ करेंगे। अब इसको पुटअप कैसे करना है और इसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे लाइन पुटअप कर लेते हैं। अब सेम यही फॉर्मूला है, आप अपनी वैल्यूज़ को पुटअप करोगे तो किस तरह से आएगा? पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स के ओवर एक्स, दैट इज बेसिकली 5 ओवर। अभी हमारे पास एक्स नहीं मालूम। ठीक है, हमें एक्स नहीं मालूम, क्यों? क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है हमारे फंक्शन की। ठीक है, ये कितनी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वो हमने फाइंड आउट करनी है यूजिंग दिस एक्स एज यू कैन सी है। ठीक है, हमने फाइंड आउट करनी है। वो किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे देखो हमने लिख दिया 5 ओवर एक्स। अब मैं वैल्यू जो है वो पुटअप कर लेती हूँ पहले।
ओके, आई फॉरगेटेड टू एक्सप्लेन समथिंग कि हमारे पास ये x कहाँ से आएगा, सॉरी, ठीक है। अच्छा, अब ये x कहाँ से आएगा, x जो है लेट जस्ट से कि हम ले लेते हैं 2, ठीक है। अब बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमारे पास जो है वो x कैन रिलेट टू 0 1 2, किसी तरह से भी जो है वो हमारे पास x हो सकता है। मैंने जो है वो x ले लिया 2, ठीक है। इसको जो है वो अगर हम लिखते हैं 2, अपने x को जो है वो पुटअप कर लेते हैं 2, तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आती जाएंगी। इसको जो है वो हम लिख देंगे 5/4 - 2 ओवर 10/4, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करो, ये ऊपर वाला हिस्सा अगर हम सॉल्व करें तो 5/2 इसी तरह से आ जाएगा, और ये भी 5/2 आ जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास आ जाएगा 10/4। अच्छा, अब सेम गोज फॉर द बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास इस पूरे हिस्से में भी फैक्टोरियल्स ऐड होंगे। फैक्टोरियल्स अगेन मैं समझा देती हूँ, फैक्टोरियल्स होते क्या हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 5 फैक्टोरियल है, तो हम 5 फैक्टोरियल को 5 से स्टार्ट होके वी गुना गो टूवर्ड द एंड 1, जब तक हम 1 तक नहीं पहुँचेंगे हमारे पास हमने जो है वो वैल्यूज़ जो है वो मल्टीप्लाई करती जानी है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो फैक्टोरियल्स है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टार्ट्स के बच्चे हैं, तो आई थिंक दे शुड नो कि व्हाट एग्जैक्टली इज द फैक्टोरियल्स में। इसको फैक्टोरियल्स में कैसे पुटअप करना है, अगर हम इसको सिंपल से डिस्क्राइब अप करें तो हमारे पास फैक्टोरियल वाला हिस्सा जो है वो कैसे आएगा। मैंने एक्सप्लेन किया था कि फैक्टोरियल्स के, अगर मैं फैक्टोरियल्स का फॉर्मूला जो है वो मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाह रही हूँ, तो हम इसको जो है वो रेड में लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। फैक्टोरियल्स के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था दैट वाज बेसिकली n माइनस एक्स, n ओवर n माइनस एक्स, ये हमारे पास फैक्टोरियल्स का फॉर्मूला है जो कि हम यहाँ पे पुटअप करके जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अच्छा, 5 फैक्टोरियल आ गया सेम, 2 फैक्टोरियल तो सेम आ जाएगा, लेकिन 5 - 2 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये तो हमारे पास हो गया एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा एक्सप्लेन करना है, ये वाला सेम वही चीज़ आ जाएगी 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ठीक है। स्लैश हमारे पास जो है वो अच्छा, अब जगह जो है वो थोड़ी सी कम पड़ गई है, लेकिन हम जो है वो फिर भी इसको एक्सप्लेन करके ही रहेंगे। मैं इसको जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसको जो है ना हम ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। अब इधर तो हमने देख लिया ना, अब इसको फैक्टोरियल्स में कैसे पुटअप करना है वो मैं बता देती हूँ। फैक्टोरियल्स में हमारे पास आ जाएगा ये 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमारे पास आ गई ये वाली वैल्यू 5 फैक्टोरियल दिस वन, और स्लैश में हमारे पास इसको किस तरह से हम पुटअप करेंगे 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 10 - 4 इज 6 फैक्टोरियल। इस पूरी जो है इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आई है आफ्टर कैलकुलेटिंग वो है हमारे पास 10 × 10 ओवर 2/10, ठीक है। दैट इज़ बेसिकली 10/21, ठीक है। फैक्टोरियल्स को सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप स्टार्ट हो 5 से 1 तक जाओ, 5 × 4 × 1, ठीक है। इसको आपने सॉल्व कैसे करना है, इसको जो है वो मैं रेड से हाईलाइट कर देती हूँ। आपने करना है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। और 10 फैक्टोरियल है तो हम 10 से स्टार्ट होंगे, हम 1 तक जाएंगे, ठीक है। 10 से स्टार्ट होकर 10 × 9 एंड सो ऑन एंडेड अप एट 1, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व करने का सिंपलेस्ट तरीका है। आपके पास कोई भी वैल्यू दी हुई है, हमारे पास 3 मेन पैरामीटर्स हैं, आपको इन तीनों मेन पैरामीटर्स की वैल्यू पता है, तो हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज द सिंपलेस्ट वन टू एक्सप्लेन, सेम एज दैट विद द बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कोई इसमें मसला नहीं है, आपको फॉर्मूला आता है, आपके पास पैरामीटर्स की वैल्यूज़ हैं, आप इजीली उसको फॉर्मूले में पुट अप करें। ये बात नहीं भूलनी कि आपने फैक्टोरियल ज़रूर ऐड करनी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बगैर आपके पास जो भी आंसर आएगा दैट इज इनकरेक्ट, ठीक है। सो दिस इज अबाउट हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।